भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पुलिस विभाग में शीघ्र ही 8,000 से अधिक नवीन भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू। झाबुआ में जल्द आरंभ किया जाएगा मेडिकल कॉलेज। और अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार ने 6,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती की है। प्रदेश में शीघ्र ही 8,000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नवीन भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन उज्जैन में आयोजित होली मिलन समारोह में सहभागिता की। उन्होंने सभी को उत्साह, उमंग और रंगों के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें भारतीय पुलिस पर सदैव गर्व है। प्रशासन के द्वारा होली के दूसरे दिन जो होली का पर्व प्रशासन के साथ पुलिस जवान भी मनाते हैं, मैं उसमें शामिल हुआ। मेरे पास मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की जवाबदारी भी। ऐसे में अपने पुलिसकर्मियों के साथ जो आनंद आया उसकी मैं बखान नहीं कर सकता। कई सारे सुविधाओं सौगात देने के साथ पुलिस की नई भर्तियां की जाएगी। सब इंस्पेक्टर से लगा के बड़े अधिकारियों की भी भर्तियाँ लगातार जारी है। इसी के साथ साथ पदोन्नति के कई मसले निपटे, वो भी हम जल्दी पदोन्नति का निराकरण करने वाले हैं। पुलिस जवानों के लिए सरकारी क्वार्टर भी दे रहे हैं और निजी भी वो अपने खुद की आवाज़ बना, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में पुलिस द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किए गए। गुना पुलिस लाइन में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाइयां दी गईं। वहीं सीहोर में महादेव की होली उत्साह के साथ मनाई गई। शहर में चल समारोह निकाला गया। इसमें देश भर से सीहोर आए श्रद्धालु शामिल हुए। नर्मदापुरम में 5 दिन रंगपंचमी मनाई जा रही है। सेठानी घाट पर फूलों और गुलाल की होली खेली गई। दूरसंचार, रेल तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि श्री पेरम्बदूर और मानालूर में 1,112 करोड़ रुपए की लागत से 2 इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने श्री पेरम्बदूर में जेट वर्क इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत 77 रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में 715 रेल ऊपरगामी सेतु बनाए जा रहे हैं और 8 वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जेट वर्क इलेक्ट्रॉनिक्स 200 करोड़ रुपए की लागत से 15 एकड़ भूमि पर विकसित होगी। इसमें 8,000 लोगों को काम मिलेगा। इन लोगों में कम से कम 80% महिलाएं होंगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। सभी जिलों में इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। किसानों की सुविधा के लिए खरीदी केंद्रों पर समुचित व्यवस्था की गई है। खरीदी केंद्रों पर निःशुल्क स्लॉट बुकिंग करने हेतु हेल्प डेस्क भी रहेंगे। किसानों को शीघ्र भुगतान की व्यवस्था भी की जा रही है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके अतिरिक्त किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा, जिससे कुल समर्थन मूल्य 2,600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। प्रदेश में इस वर्ष लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गोलाघाट जिले के डेरगांव में अत्याधुनिक लचित बरबुखन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया और पुलिस अकादमी की आवासीय परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शीघ्र ही झाबुआ में मेडिकल कॉलेज आरंभ किया जाएगा। इसका संचालन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सिंघई ने इस संबंध में मुख्यमंत्री निवास में भेंट कर चर्चा की। कुलगुरु डॉक्टर सिंघई ने बताया कि झाबुआ में आरंभ होने वाले मेडिकल कॉलेज का संचालन इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में होगा और जिला चिकित्सालय झाबुआ को इससे संबद्ध किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस था। यह दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों और उनकी सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने तथा उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय है सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इंदौर जिले में 16 मार्च को विश्व खसरा दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य खसरे की गंभीरता को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना और खसरे के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सैत्यान ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर बच्चों को खसरा का टीका अवश्य लगवाएं और अपने बच्चों को खसरा रोग से बचाएं। इटली के तुरिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए 15 और पदक जीत लिए हैं। भारत की कुल पदक संख्या अब 24 हो गई है। अल्पाइन स्कीइंग में दीपक ठाकुर और गिरिधर ने इंटरमीडिएट सुपर GM04 और M05 श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। स्नो शोइंग में वासु तिवारी ने 50 मीटर रेस M03 स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। 200 मीटर दौड़ में अनिल कुमार ने MP12 डिवीजन में स्वर्ण पदक जीता। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने खंडवा के मूंदी में संत श्री दादा गुरुजी की परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए। डॉक्टर यादव मूंदी में नर्मदा परिक्रमा यात्रा का स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवास में स्वरोजगार, उद्यमिता एवं कौशल संवर्धन विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉक्टर BS जाधव ने कहा कि स्वरोजगार करने वाला स्वयं की शक्ति एवं कला के आधार पर प्रगति जिम्मा अपने ऊपर लेता है। आगरमालवा जिले के ग्राम लिंगोड़ा स्थित हनुमान मंदिर पर 1 दिवसीय मेला और चूल उत्सव का आयोजन किया गया। चूल उत्सव में सैकड़ों लोग धधकते अंगारों पर नंगे पैर चले। शहडोल में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए CCTV कैमरों की निगरानी में मूल्यांकन किया जा रहा है।
शिवपुरी जिले में झाड़ फूक के नाम पर अमानवीयता का व्यवहार करने वाले तांत्रिक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तांत्रिक ने झाड़ फूक करते हुए 6 माह के बच्चे को धूनी देने के नाम पर झुलसा दिया था। और नर्मदापुरम जिले में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर बनखेड़ी में किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पुलिस विभाग में शीघ्र ही 8,000 से अधिक नवीन भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू। झाबुआ में जल्द आरंभ किया जाएगा मेडिकल कॉलेज। और अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।